हाय गाइज एंड वेलकम टू फाइनल पार्ट यानी कि शादी व्लॉग। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा कि हल्दी रिचुअल्स पूरे हो चुके हैं, तो शाम का टाइम हो गया है और चाय पे चर्चा चल रही है बाहर। इधर शादी की फाइनल तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन इधर हमारे रूम में देखो इधर तैयारियों का नामो निशान नहीं है। इनको अपनी गप्पों से ही नहीं फुर्सत। सारी ननद भाभियां आपस में चटर पटर लगी हुई हैं। खैर हम तो तैयार होंगे भाई, हमें औरों को भी तो रेडी करना है। मैं आप लोगों के लिए गेट रेडी विद मी शूट कर रही थी, पर यहाँ लाइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। और फिर मैं ऐसे ही तैयार हो गई। कैसी लग रही है कमेंट्स में जरूर से बताना। और गाइज ये मैंने खुद से रेडी हुआ है। और तैयार होने में कोई त्रुटि रह गई हो तो इट्स ओके गाइज, इतना तो चलता है। अच्छा तो अभी हो चुकी है दूल्हा की सेहराबंदी और अभी हम जाएंगे बारात लेकर के बाहर। ये मेरी मोमा डार्लिंग से मिलो, कितनी क्यूट लग रही है। इनको भी मैंने ही रेडी किया है। चुप करो। बाकी सब लोग भी रेडी हैं फॉर दी बारात। मासी चुन्नी चुन्नी, अरे चुन्नी की फाड़ में दे दो। हाय, दिस इज आवर बारात। तो अभी क्या हो रहा है ना कि डेस्टिनेशन वेडिंग है, तो हम फार्म के अंदर से ही अपने लड़के वाले लोगों को चुन के बाहर जा रहे हैं फॉर दी बारात। सो द थिंग इज कि अभी हमें अंदर से बाहर जाके फिर अंदर एंट्री लेनी है। क्वाइट अटपट आना, बट दिस इज इट। आउटफिट चेक मैं आपको दे नहीं पाऊंगी, अगर आप देख सकते हो तो थोड़ा सा देख लो। अब भैया के दोस्त लोग आ गए हैं, अब मचेगी असली हुड़दंग। फॉर्म में आगे इधर पंडित जी की दुविधा बढ़ती जा रही है। आप उनके चेहरे से साफ अंदाजा लगा सकते हो। अच्छा मैं मेरे नॉन पंजाबी फॉलोअर्स के लिए फिर से एक बात बता दूं कि हमारे यहाँ मेन गेट पर ही एक मिनी शादी हो जाती है जिसे मिलनी बोला जाता है। इस रिचुअल के दौरान दोनों तरफ के जैन समुदायों का आपस में मिलन कराया जाता है। लड़की हमारी तो जेब खाली। डॉलर भाई चाहिए $2100 लगेंगे। मैं देती हूँ $2100। अब आगे बंद कर लो, बहुत ज्यादा काउंट नहीं हो पाएंगे। काउंटिंग मशीन लानी पड़ेगी। अरे बढ़िया बढ़िया एंट्री मिल चुकी है कृतिका एंड गौरव की शादी में। तो चलो मिलके कमाल धमाल मचाते हैं और फट्टे चक देते हैं। तो इसी के साथ गौरव भी एंट्री ले लेते हैं स्टेज पर, जो कि उनकी जगह है आज फिलहाल के लिए। और ऐसे में इनकी दोस्त कैसे पीछे रह सकते थे, ये भी स्टेज पर धमाका मचाने आ ही गए। अब गाइस ऐसे में हम लोग बाकी लोगों को इग्नोर नहीं कर सकते। अब जैसे आप इन्हें देख लो यहाँ, यहाँ आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा तो था, भूल गए क्या? वेल गाइस ब्यूटीफुल ब्राइड की एंट्री हो चुकी है, तो अब कैमरामैन को वहां पर फोकस करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बीच में अपने भैया भी दिखाऊंगी जो इतनी प्यार भरी निगाहों से उन्हें देख रहे हैं। भाभी सच में बहुत 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 ब्यूटीफुल लग रही हैं। भैया भी ऑफ कोर्स। तो इनको और इनकी जोड़ी को बिल्कुल नजर ना लगे एंड विश देम अ ब्यूटीफुल लाइफ अहेड इन द कमेंट्स गाइस। अब मैं ज्यादा पटर पटर नहीं करूंगी, आप इस मैजिकल मोमेंट का मजा लो।
बस एक चीज बता दूं, ये नजर उतारने वाला आइडिया ना मेरा था, बट कोई बात नहीं, नहीं लेती यार क्रेडिट। हाँ, एग्जीक्यूशन ज्यादा अच्छा है देन द आइडिया ऑफ कोर्स। मिनी शादी आप लोगों ने बाहर गेट पर देख ली थी, लेकिन अब फाइनल ग्रैंड शादी की बारी है। हेलो गाइस, वेलकम टू बैक। वेलकम टू बैक। आ जाओ तेजू बाबा, आ जाओ। हेलो, हाय। सी यू, टाटा बाय। अब गाइस फाइनली बहुत तेज की भूख लगी थी, तो चलो पहले कुछ खा लेते हैं। क्या करूंगी? बोलो। बोलने लायक छोड़ा ही नहीं। थोड़ा टेस्टिंग के बाद हम लोग वापस आ गए। मासी स्माइल, दोनों मासियाँ स्माइल। मम्मी तेरा दिखाना, एक बार दिखाना जरा। पेंट। ये आया कहाँ से? वहाँ से, इस टेबल से। इस पॉइंट तक मेरे पैरों ने बिल्कुल जवाब दे दिया, तो मैं हील्स उतारने जा रही थी और उससे पहले सोचा कि आप लोगों को दिखा दूं कि मैं कैसी लग रही थी। बस जटाओं को इग्नोर करना, क्योंकि असली बाल नकली बालों से मिल ही नहीं पा रहे हैं। मौका पाकर हम फिर से कुछ खाने आए, लेकिन इस बार कुछ मिला ही नहीं। आते तक सब खत्म हो गया, तो पूछना पड़ रहा है क्या है क्या नहीं। क्या है? ओह अच्छा है। अच्छा बेबी का तो अच्छा है। चीयर्स करो, चीयर्स करो, चीयर्स। यस। ओह, इसलिए कुछ नहीं मिल रहा था, क्योंकि सब कुछ दूल्हा दुल्हन के साथ बैठ के खाने के लिए जो बचा के रखा जा रहा था, खा लिया, उनके साथ बैठ के ही खाया। वो खेलना है डिस्का वाला खेलना है, खेलो करो। पहले अब डिस्कम तो करो। हाँ मोबाइल छोड़ूंगी ना, डिस्कम तो करो। गिर तो गई बाबा। तो गाइज मैंने कर लिया था चेंज और हम लोग आ गए हैं अब फाइनली शादी देखने के लिए। एंड मैंने इससे इंटरेस्टिंग शादी नहीं देखी गाइज, एंड आई एम श्योर आप लोगों ने भी नहीं देखी होगी। तो ये देखने के लिए व्लॉग को एंड तक जरूर से देखना, ओके? बोलिए स्वागतम। बोलो। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनो हरि। पुनार्दो शोहंदी शिव। ओम श्री सत्यलक्ष्मी जपत्या बहुरात्रे पार्षदे प्राणी। यहाँ तक तो हालात सामान्य ही है, आई मीन सब नॉर्मल ही चल रहा है। व्हाट्स सो इंटरेस्टिंग इन इट, आप यही बोलोगे, लेकिन रुको जरा, सब्र करो, आएगा भाई आगे। मुझे लग रहा है ना गाइज आप लोगों से भी वेट नहीं हो रहा है अब। अरे भाई रुक जाओ, 2 पल चैन से उन्हें भी शादी की रस्में निभा लेने दो। जल्दी का काम तो वैसे भी शैतान का होता है, और मेरी ऑडियंस में से शैतान तो आई गेस कोई भी नहीं होगा। अच्छा, आप लोग व्लॉग को देखते देखते यहाँ तक आए हो, ये बताने के लिए मुझे व्हाइट और रेड हार्ट साथ में कमेंट करना ना भूलना। आखिर मैं भी तो देखूं मेरी ऑडियंस में कितना पेशेंस है। अच्छा आप देखो, 7 फेरे तो संपन्न हो गए, लेकिन 7 वचन जरूर से सुनना गाइस, क्योंकि इसी में ही रियल फन छुपा है। आपके सामने 7 ढेरी बनी हुई है। अब कन्या कहती है, यदि आप मेरे 7 वचनों का पालन करोगे तो मैं आपके बाएं अंग में आने के लिए तैयार हूँ, अन्यथा कुछ नहीं बिगड़ा अभी। पहला वचन कहती है कन्या, यज्ञ आदि जो भी यज्ञ कर्म करोगे उसमें मेरी सहमति होनी चाहिए। मंजूर है आपको? एक ढेरी हटाएंगे बस। दूसरा, जो भी दान करेंगे उसमें मेरी सहमति होनी चाहिए। मंजूर है? तीसरा, धन द्रव्य आदि की रक्षा मैं करूंगी, जो भी आपका धन है उसकी रक्षा मैं अब करूंगी। इसने पहले किया लेकिन अब मेरा कर्तव्य है। मंजूर है? चौथा क्या है, क्रम विक्रम में मेरी सहमति ले, जो भी खरीदोगे बेचोगे, अब आज के बाद जो भी खरीदोगे बेचोगे जो भी करोगे उसमें मेरी सहमति होनी चाहिए। मंजूर है? आप तो बड़े जी सब कुछ मंजूर है। क्या हो रहा है,
पांचवा वचन जो होता है ना, तीनों अवस्थाओं में पालन करने का। सुनिए, एक अवस्था तो ये हो गई, दूसरी अवस्था बीच की आएगी, तीसरी आएगी बुढ़ापे की। खाली इसी अवस्था में नहीं, यदि आप तीनों अवस्थाओं में मेरा पालन पोषण करोगे तो मैं आपके बाएं अंग में आने के लिए तैयार हूं। मंजूर है आपको? छठवां वचन पता है क्या होता है? ये 6 ऋतु होती हैं। 6 ऋतुओं के अनुसार खाना पीना, कपड़े पहनना, जो भी व्यवस्था है ऋतु के अनुसार, सर ऐसी व्यवस्था आपको रखना पड़ेगा। मंजूर है आपको? हटाइए। 7वां वचन मेन होता है। 7वां वचन देखिए क्या है, देखिए 7वां वचन में दे रखा है कि यदि मैं अपनी सखी सहेलियों में बैठी हूँ, अपने दोस्तों के पास बैठी हूँ, आप ऑफिस से आ रहे हो, थके मंदे आ रहे हो, कहीं से घूम फिर के आ रहे हो, तो आप मेरा अपमान नहीं कर सकते। वहां पे आप कुछ नहीं बोल सकते। सुनिए पहले पूरी बात। यदि आपको कुछ भी कहना है तो मुझे अकेले में कह सकते हैं, मतलब मेरा अपने दोस्तों के सामने अपमान नहीं कर सकते। बोले मंजूर है आपको? अब वर कहता है उद्याने मध्य पाने 4 यहाँ बना दीजिए इनके सामने। अरे उनके सामने अरे बनाने नहीं, ये तो वही वाली उठा रही, पिछली वाली। चलिए, मेरी कसमें पूरी कर दो। कुछ वचन मांग रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि मैंने 7 वचनों का पालन किया है, कोई छोटा काम नहीं किया। सिर्फ आप मेरे 4 वचनों का पालन करेंगी तो मैं आपको अपने बाएं अंग में लेने के लिए तैयार हूँ। तो शराब आदि नशीले पदार्थों के स्थान पर नहीं जाना है आपको। तीसरा, पिता के घर मेरी सहमति के या मेरे घर वालों की सहमति के बिना नहीं जाएंगी। मंजूर है आपको? मना लूंगी। चौथा, मेरी आज्ञा का सदा पालन करें। यदि आप मेरे इन वचनों का पालन करेंगे तो मैं तुम्हें वाम अंग लूंगा। कन्या क्या कहती है? शुभ कारों में। मंजूर है? भगवान की जय। अब आप जो है ना, एक बार खड़े होकर अपना अपना आसन बदलोगे। ये आ रही है ना। इसी के साथ होती है शादी हैप्पीली संपन्न। और अंदर चलते हैं गाइस। भैया के जूते भी तो वापस लेने हैं, भूल गए क्या आप लोग? कम कर लियो। अरे ये भी तो है। अच्छा हाँ, ये तो बहुत ज्यादा हो गए। जूते जूते बड़े बड़े ले गया। ये देखो कितने शरीफ लोग हैं। अरे वो देख रही है पहले। अच्छा हो गया क्या सबको? Subscribe for more such videos. Okay, bye.